अंडरस्टैंड पीटी मॉड्यूल्स इन 2025। सो व्हाट इज अप गाइस। सो गाइस वेलकम है आपका हमारी आज की वीडियो के अंदर। तो यार आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पीटी के ऑल फॉर्मेट्स, जितने भी फॉर्मेट होते हैं। पीटी क्या होता है, देखो अगर आप बिल्कुल बेसिक हैं, आप सिर्फ नाम सुन के आए हैं कि हाँ पीटी कुछ होता है, मेरे को देना है। अगर आप इतनी नॉलेज लेके इस वीडियो को देखने आए हैं तो यार ये वाली वीडियो सिर्फ आपके लिए है, बिकॉज इस वीडियो के अंदर मैं बिल्कुल बेसिक से आपको चीज़ें बताने वाला हूँ कि पीटी क्या होता है, और वो भी कम से कम टाइम, कोशिश करूंगा 20 मिनट के अंदर अंदर आपको सारा कुछ बता दूं पीटी से रिलेटेड। देखो ये वाली डिटेल्ड वीडियो नहीं है, इसके बाद मेरे चैनल पर मैं एक एक करके हर मॉड्यूल को एक एक पकड़ूंगा और सबकी डिटेल वीडियो बनाऊंगा और आपकी तैयारी अच्छे से करा दूंगा अपने चैनल पर। तो ये वीडियो आपको देखनी है, पूरी एंड तक देखनी है, आपको मजा आ जाएगा इस वीडियो के अंदर, क्योंकि इतने आसान तरीके से आपको सब कुछ बता दूंगा जो आपने शायद ही कभी कहीं और देखा होगा। अगर आप कोचिंग ले रहे हैं तो वहाँ से तो आपको बहुत ज़्यादा ही मज़ा आ जाएगा। तो पीटी मैंने आपको बता दिया, पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश होता है। इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर स्टडी अब्रॉड, आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी अपनी प्रूफ करने के लिए ये एग्जाम देना होता है। एम्बेसी को रिक्वायर्ड होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, अकेडमिक डॉक्यूमेंट होता है। तो अब देखो पीटी होती है दो तरीके की, पीटी एकेडमिक और एक होती है पीटी कोर। पीटी एकेडमिक्स तब होती है अगर आप किसी बाहर कंट्री के अंदर स्टडी करने जाते हैं, तब आपको देना होता है पीटी एकेडमिक। और अगर आपको ऑस्ट्रेलिया में पीआर वगैरह लेनी है तब भी आपको देना होता है पीटी एकेडमिक। और दूसरा होता है पीटी कोर। पीटी कोर सिर्फ वो लोग देते हैं जिन्हें कनाडा के अंदर पीआर अप्लाई करनी होती है। सो एक अकेला पर्पस होता है कनाडा के अंदर पीआर अप्लाई करनी है तो आपको देनी है पीटी कोर, अदरवाइज आपको पीटी एकेडमिक्स ही देनी है। सो ये वाली वीडियो भी पीटी एकेडमिक्स से ही जो सी है, सारा कुछ पीटी एकेडमिक्स के बारे में ही बताऊंगा। पीटी कोर हम कभी और कवर कर देंगे, अगर आपको चाहिए आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। बेसिक समझ आ गया। अब हम थोड़ा सा पीटी के अंदर चलते हैं। पीटी के अंदर हमारे 20 मॉड्यूल्स होते हैं। देखो उससे पहले अगर आप किसी लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी देना चाहते हैं तो चार चीज़ें मेन होती हैं: स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग। कोई भी आपको लैंग्वेज सीखनी है या फिर आपको पता करना है कि उसको ये लैंग्वेज आती है, आप ये चार चीज़ों से ही इवेल्युएट करते हैं कि उसे आती है। तो हमारे पीटी के अंदर चार सेक्शन होते हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग, कि वो बंदा बोल सकता है, वो बंदा सुन सकता है, वो बंदा लिख सकता है, वो बंदा पढ़ सकता है। ये चार चीज़ें अगर आपने अच्छे से कर दी सो आपको वो लैंग्वेज आती है। तो इतना ही एम्बेसी वालों को देखना है। तो चार फॉर्मेट होते हैं, मैंने आपको बता दिया, मतलब चार सेक्शन होते हैं। सबसे पहले हम बात करें पीटी रीडिंग के बारे में, और सॉरी पीटी स्पीकिंग के बारे में, उससे पहले भी बात कर लेते हैं। टोटल 20 मॉड्यूल्स होते हैं। और भाई डर मत जाना 20 मॉड्यूल्स देख के, भाई 20 मॉड्यूल कैसे कर लेंगे हम। देखो देखो 20 के 20 आपको नहीं पढ़ने हैं। इसमें से कुछ डमी मॉड्यूल्स हैं जिसको आपको प्रैक्टिस नहीं करनी है, वो मैं आपको बताऊंगा। उसमें से कुछ आसान है, कुछ हल्के से ट्रिकी हैं, ट्रिक्स भी मैं आपको बताता हुआ ही चलूँगा। सो शुरू करते हैं। तो पीटी स्पीकिंग से शुरू करते हैं, जो आपको एग्जाम में भी सबसे पहले पीटी स्पीकिंग ही करनी है। सो देयर आर 5 मॉड्यूल्स इन पीटी स्पीकिंग। यहाँ पे आपको लिस्ट आ रही होगी, विच आर: रीड अलाउड, रिपीट सेंटेंस, डिस्क्राइब इमेज, रिटेल लेक्चर एंड आंसर शॉर्ट क्वेश्चन। अगर हम बात करें रीड अलाउड की, देखो रीड अलाउड नाम से क्या समझ आ रहा है हमें? रीड अलाउड, हमें रीड करना है, अलाउड करना है, इतना ही समझ आ रहा है। हाँ तो भाई यही करना है ना। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इस तरीके से आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा। एक लेक्चर है, मतलब एक पैराग्राफ लिखा हुआ है। यू विल हैव 35 सेकेंड्स। सबसे पहले आपको 35 सेकेंड मिलेंगे तैयारी करने के लिए, मतलब आपको रीड वगैरह करने के लिए। उसके बाद आपको एक बीप साउंड सुनाई देगी, ऐसे बीप करके, और वहाँ पे आपको रिकॉर्डिंग लिखा आ जाएगा। जैसे ही रिकॉर्डिंग लिखा आ जाएगा उसके बाद आपके पास होंगे 40 सेकेंड उसको रीड करने के लिए। दैट्स इट ब्रो, बस इतना ही है पीटी रीड अलाउड के अंदर। अब देखो एग्जाम के अंदर आपको इसके 6 to 7 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। और अगर हम बात करें कि इसकी ये कितने मार्क्स कंट्रीब्यूट करता है, जो कि सबसे मेन है, सो यार इट कंट्रीब्यूट 35 मार्क्स। 35 मार्क्स, सोच सकते हैं कितने ज़्यादा, 35 मार्क्स, वो भी टू योर स्पीकिंग, ऑल्सो टू योर रीडिंग, बिकॉज यू आर रीडिंग एंड यू आर स्पीकिंग। सो यार ये इंटीग्रेट मॉड्यूल हो जाता है, मतलब ये स्पीकिंग में भी मार्क्स देता है और रीडिंग में भी मार्क्स देता है, बिकॉज आप पैराग्राफ रीड करेंगे और आप उसको बोलेंगे, तो ये दोनों के अंदर मार्क्स देता है। तो इसको हम कहते हैं इंटीग्रेट मॉड्यूल है। उसके बाद अगर हम बात करें इसको हम इवेल्युएट कैसे करेंगे, इवेल्युएट मतलब इसके अंदर आपको एग्जाम मार्क्स किस तरीके से मिलते हैं। सो यार 5 फॉर फ्लुएंसी, 5 फॉर कंटेंट, 5 फॉर प्रोनाउंसिएशन। अगर हम बात करें फ्लुएंसी क्या होता है, फ्लुएंसी होता है कि आप कितने फ्लो में बोल रहे हैं, आप अटक नहीं रहे, आप हेजिटेट नहीं कर रहे, आप अच्छे से पोजेस दे रहे हैं, दिस इज योर फ्लुएंसी। उसके बाद अगर हम बात करें कंटेंट, जो पैराग्राफ लिखा है अगर आप उसको अच्छे से पूरा रीड कर देंगे, वर्ड अगर बीच में नहीं गलत बोलेंगे या ख़राब नहीं करेंगे, सो यू विल गेट फुल मार्क्स इन कंटेंट। अगर प्रोनाउंसिएशन की बात करें,
सो आप किस एक्सेंट में बोल रहे हैं, किस वे में बोल रहे हैं, सो ये आ जाता है प्रोनाउंसिएशन। 5 फॉर प्रोनाउंसिएशन। सो यार अब मेरी टिप की बात है, अब मैं आपको कुछ टिप्स देता हूँ बिकॉज मैं यही तो करने आया हूँ ना यहाँ पे। तो देखो यार टिप्स की बात अगर करें, सो ओनली थिंग विच मैटर इन योर स्पीकिंग एंड इन योर रीड अलाउड विच इज़ फ्लुएंसी। इफ़ यू आर फ्लुएंट यू विल गेट गुड स्कोर। इफ़ यू आर नॉट फ्लुएंट, अगर आप कंटेंट पूरा बोलेंगे और अगर आप अटक अटक के बोलेंगे यू विल गेट 0। एंड अगर आप फ्लुएंसी के साथ बोलेंगे, भले ही थोड़ा सा कुछ 2-4 वर्ड इधर उधर हो भी जाते हैं तो भी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। सो द मेन थिंग विच यू हैव टू आपको ध्यान में रखनी है इज़ फ्लुएंसी। यू हैव टू बी फ्लुएंट इन द होल स्पीकिंग सेक्शन। ठीक है यार, देखो अगर आप भी नॉर्मल भी किसी से बात करते हैं, अगर वो सामने से फ्लुएंट है ना, अगर हमें 4 वर्ड उसका नहीं भी समझ आ रहे तो यार हमें लगता है कि हाँ वो थोड़ा सा पढ़ा लिखा ही है, उसे आता होगा। तो यही बात होती है, हमें कंप्यूटर को भी दिखाना है कि हम पढ़े लिखे हैं, हमें आता है, हमारा फ्लो अच्छा है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट रीड अलाउड विच इज़ ईजी है। आप सारा कुछ इसके नोट्स बना सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको वहाँ पे PDF फॉर्म में शो हो रहा होगा। सो आप चाहें तो ले सकते हैं नोट्स। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आ जाता है बिकॉज 35 मार्क्स कम नहीं होते, वो भी स्पीकिंग और रीडिंग में। तो अगर हम बात करें नेक्स्ट, जो कि हमारा आ जाता है रिपीट सेंटेंस। समझते हैं नाम से, रिपीट सेंटेंस, रिपीट करना है सेंटेंस को। वाह जीनियस है यार आप तो बस इतना ही करना है। इस तरीके से आपको एग्जाम में यहाँ पे शो हो रहा होगा। एग्जाम में ऐसा आएगा, आपको एक बॉक्स दिखेगा, बॉक्स के अंदर 5, 6 ऐसे आपका 7 2, जैसे ही आपका टाइमर खत्म होगा एक सेंटेंस सुनाई देगा आपको। सेंटेंस की लेंथ होगी 8 to 10 वर्ड्स, मैक्स टू मैक्स 12 वर्ड्स। वो सेंटेंस आपको सुनना है, उसके बाद 3 2 1 टाइमर चलेगा, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। रिकॉर्डिंग स्टार्ट होते ही आपको वो रिपीट करना है, एज इट इज़ जो आपने सुना वो आपको रिपीट करना है। या बस इतना ही है ब्रो। ठीक है, आपको ऑडियो सुननी है, आपको उसे रिपीट करना है। 3 2 1 जैसे ही होगा रिकॉर्डिंग लिखी आ जाएगी। एग्जाम के अंदर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 10 to 12 क्वेश्चंस इन एग्जाम, मतलब 10 से 12 आपको सेंटेंसेस जो से रिपीट करने पड़ सकते हैं। सो अगर हम बात करें कितने मार्क्स, भाई देखो मार्क्स जरूरी है, हमें तो मार्क्स से मतलब है ना। सो यार 30 मार्क्स टू योर स्पीकिंग एंड 30 मार्क्स टू योर लिसनिंग, बिकॉज यू आर लिसन एंड देन यू आर स्पीक। ठीक है, सो आप पहले सुन रहे हैं फिर आप बोल रहे हैं, तो ये भी इंटीग्रेटेड मॉड्यूल है। सो 30 मार्क्स, 60 मार्क्स विच इज़ मेक इट इम्पॉर्टेंट। ओके, सो हाउ टू इवेल्यूएट, हम कैसे इसको इवेल्यूएट करेंगे। 5 फॉर फ्लुएंसी, 5 फॉर प्रोनाउंसिएशन एंड 3 फॉर कंटेंट। भाई धोखा, उसके अंदर तो भाई 5 टिप कंटेंट के, अब इसके अंदर 3। देखो यार उसके अंदर भी मैटर नहीं करता था कंटेंट, इसके अंदर भी नहीं करता। बिकॉज देखो अगर आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, 10 वर्ड का सेंटेंस है, अगर आपने 10 के 10 बोल दिए आपको 3 में से 3 मिल जाएंगे कंटेंट के अंदर। बट इफ़ यू आर नॉट एबल टू स्पीक फुल, अगर आप 50% बोलते हैं, 10 में से अगर आप 5 वर्ड बोलते हैं, देन स्टिल यू विल गेट 2 out of 3। ऐसा नहीं कि आपको 0 मिल जाएगा। सो अगर आपका कंटेंट हल्का कम है तो 3 के 2 हो जाएंगे, 0 नहीं होंगे। ठीक है, और अगर आप 50 से भी कम बोलते हैं, सपोज 30%, 25%, देन यू विल गेट 1 out of 3। सो इतना ही है। अगर भाई अब टिप की बारी आ जाती है, टिप देते हैं। टिप सुनो, अब आप देखो पूरा मत बोलो। देखो यार 10 वर्ड एकदम सुन के एकदम बोलने किसी के लिए भी मुश्किल हो सकते हैं, मेरे लिए नहीं, आपके लिए नहीं, किसी के लिए भी मुश्किल हो सकते हैं। तो यार फोकस मत करो पूरा बोलने पे, आप भले ही आधा बोलो बट फ्लुएंटली बोलो। जैसे कि मैंने आपको बोला कि फ्लुएंसी इज द ओनली टिप इन दिस स्पीकिंग सेक्शन। ठीक है, सो अगर हम बात करें हमारे नेक्स्ट मॉड्यूल विच इज़ डिस्क्राइब इमेज, समझते हैं डिस्क्राइब करना है हमें एक इमेज को, नाम से तो यही समझ आ रहा है। तो भाई यही तो करना है आपको। इस तरीके से एग्जाम में दिखेगा, आपको एक इमेज दिखेगी। इमेज किसी भी चीज़ की हो सकती है, पाई चार्ट हो सकता है, बार ग्राफ हो सकता है, डबल बार ग्राफ हो सकता है, किसी की पिक्चर हो सकती है, मोदी जी की पिक्चर हो सकती है, मेरी पिक्चर हो सकती है, आपकी पिक्चर हो सकती है, घर की पिक्चर हो सकती है, समुद्र हो सकता है, पहाड़ हो सकता है, मतलब दुनिया में जो चीज़ें हो सकती हैं, किसी की भी पिक हो सकती है। एंड आपको उसको पढ़ना है, आपको उसको मतलब देखना है, पढ़ना क्या है, 25 सेकेंड होंगे, आपको उसको प्रिपेयर करना है एंड यू हैव टू स्पीक। बस आपको उसको डिस्क्राइब करते हुए 40 सेकेंड आपको उसको डिस्क्राइब करना है एंड दैट्स इट। ठीक है, अगर हम बात करें कितने मार्क्स देता है, तो यार 10 मार्क्स टू योर स्पीकिंग। देखो इसके अंदर क्योंकि आप सुन भी नहीं रहे, पढ़ भी नहीं रहे, तो ये सिर्फ और सिर्फ स्पीकिंग के अंदर मार्क्स देता है। सो ये इंटीग्रेटेड नहीं है, और मैक्स टू मैक्स 10 मार्क्स देता है। तो इतना नॉट सो इम्पोर्टेंट बट स्टिल इम्पोर्टेंट इफ़ यू वांट गुड स्कोर। इवेल्यूशन की बात करें, 5 फॉर फ्लुएंसी, 5 फॉर कंटेंट, 5 फॉर प्रोनाउंसिएशन एंड सुनो अब मेरी इसके अंदर भाई देखो टिप सुनो। मैंने आपको क्या कहा, रीड अलाउड के अंदर कंटेंट इतना मैटर नहीं करता, रिपीट सेंटेंस में क्या कहा, कंटेंट इतना मैटर नहीं करता।
अब इसके अंदर मैं कह रहा हूँ भाई कंटेंट बिल्कुल मैटर नहीं करता। जी हाँ गाइज, इसके अंदर कंटेंट मैटर करता है 0%। इफ़ आप मान लो अगर दिल्ली की पिक्चर आती है और अगर आप मुंबई डिस्क्राइब करके आ जाएंगे, इट्स ओके यार, मैटर ही नहीं करता। इसके अंदर सिर्फ चीज़ मैटर करती है जो कि मैं आपको कहता हुआ आ रहा हूँ, फ्लुएंसी फ्लुएंसी फ्लुएंसी। इफ़ यू आर फ्लुएंट यू विल गेट गुड स्कोर। अब इसके अंदर देखो मैं आपको दूंगा एक टेम्पलेट। टेम्पलेट क्या होता है? ऑलरेडी रिटन लाइन्स होंगी जिसको आपको याद करना है, उसको आपको याद करना है और बीच में गैप होंगे। जैसे मान लो एक घर की पिक्चर है, घर की पिक्चर में आपको कुछ भी दिख रहा है, यहाँ पे घड़ी, आपको गेट दिख रहा है, गेट, विंडो दिख रही है, विंडो, एक लड़का दिख रहा है, दीवार दिख रही है, दिख रहा है, और जो भी आपको 3-4 चीज़ें दिख रही हैं आपको वो नोट करना है। आपको एक वहाँ पे इरेजेबल नोटबुक मिलेगी सेंटर के अंदर, वो आपको लिखना है। टेम्पलेट जो सा मैं आपको दूंगा उसको याद कर लेना। टेम्पलेट के अंदर वो वाले वर्ड्स डालने हैं, वहाँ पे बोल के आ जाना है, एंड बस फुल मार्क्स मिल जाएंगे ब्रो। बस हाँ, अटकना नहीं है, फ्लुएंसी नहीं तोड़नी है और खुद से डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, वरना अटक जाओगे भाई। खुद से डिस्क्राइब नहीं करना। सो बहुत ज़्यादा ईजी मॉड्यूल है, बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा। उसके बाद हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं, रीटेल लेक्चर। नाम से क्या समझ आ रहा है? रीटेल, दोबारा से रीटेल करना है लेक्चर को। वाओ, जीनियस। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसके अंदर क्या होगा, आपको एक ऑडियो सुनाई देगी, 40 सेकंड टू 90 सेकंड के बीच में आपकी ऑडियो हो सकती है, मैक्स टू मैक्स 120 सेकंड की एक ऑडियो होगी। ऑडियो के ड्यूरिंग आपको नोट्स बनाने हैं। नोट्स मतलब आपको छोटी छोटी लाइनें लिखनी है। जैसे ही आपकी ऑडियो खत्म होगी उसके बाद आपको 10 सेकंड मिलेंगे प्रिपेयर करने के लिए। जैसे ही आप 10 सेकंड खत्म होते हैं आपको बोलना स्टार्ट करना है, एंड आपको 40 सेकंड तक लगातार बोलते चलना है, ठीक है। और बोलना क्या है, मतलब यार जो आपने ऑडियो सुनी है उसको आपको डिस्क्राइब करना है, ठीक है। इसके अंदर आपको यार ड्यूरिंग जब आपकी ऑडियो चलेगी आपको नोट्स लेने हैं। और इसके अंदर भाई टिप बता दो, भाई टिप बता दो। ये तो मुश्किल लग रहा है सुनने में, मेरे को मुश्किल नहीं है। इसके अंदर भी आई विल प्रोवाइड योर टेम्पलेट। आपको वो टेम्पलेट को याद करना है। उस टेम्पलेट के बीच में जब मैंने आपको जो कहा आपको नोट्स लिखने होंगे, वो नोट्स 2-4 वर्ड्स आपको जो लिखने होंगे वो मैं आपको वीडियो के अंदर बताऊंगा। जो सी हर सेक्शन मतलब हर एक मॉड्यूल की जो सी वीडियो आएंगी उसके अंदर, और वो टेम्पलेट के अंदर आपको फिट करना है, एंड यू विल गेट फुल स्कोर। और अगर स्कोर की बात, स्कोर से याद आया, 7 to 8 मार्क्स जो से हैं भाई ये कंट्रीब्यूट करता है आपके लिसनिंग में भी और आपकी स्पीकिंग में भी। वाओ, 7 to 8 मार्क्स। सो ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा तो इम्पोर्टेंट है, आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हमारे लास्ट और सबसे ज़्यादा मुश्किल मॉड्यूल के अंदर, स्पीकिंग का सबसे मुश्किल मॉड्यूल, आंसर शॉर्ट क्वेश्चन। भाई आंसर शॉर्ट क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको, इतना मुश्किल है, इतना मुश्किल है कि आपको इसकी तैयारी करने की ही ज़रूरत नहीं है। वाह वाह, यस। देखो आंसर पहले मैं आपको बताता हूँ ये होता है क्या। आपको इस तरीके से एग्जाम में देखने को मिलेगा, आपको एक छोटा सा क्वेश्चन, जैसे व्हाट इज कम आफ्टर मंडे, क्या आता है? वेडनेसडे आता है ना, ट्यूसडे आता है, ट्यूसडे। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, क्या होती है? दिल्ली। हाँ दिल्ली होती है भाई। जीके भी अच्छी है भाई की, है। तो इस तरीके से आपको छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, यू हैव टू प्रिपेयर। प्रिपेयर क्या होता है भाई? अब इसके लिए आपको क्या प्रिपेयर करना है? और देखो यार ये 0 मार्क्स कंट्रीब्यूट करता है, तो ये एक तरीके से डमी मॉड्यूल है। डमी मॉड्यूल वो होता है जो आपके मार्क्स कंट्रीब्यूट नहीं करता, जो सिर्फ आपका टाइम वेस्ट करता है एग्जाम के अंदर, और आपको अपना टाइम बचाना है, तो आपको इनको करना है स्किप। देखो अगर आपको आंसर आता है वेल एंड गुड, आप बोल सकते हैं। अगर आपको नहीं आता आप घबराइए मत, हौसला रखिए। कुछ भी बोल दो यार, वहाँ पे बोल दो थैंक यू, हेलो, गुड बाय, क्वेश्चन रिपीट कर दो, कुछ भी बोल दो, बिकॉज मार्क्स कंट्रीब्यूट करता नहीं है। एंड ये भाई फुली टेस्टेड है, और जितने भी लोगों ने एग्जाम दिए हैं, वो जो लोग स्किप भी करके आए हैं तब भी दे गेट 90 आउट ऑफ 90 इन स्पीकिंग। सो ये बिल्कुल डमी मॉड्यूल है, तो इसको हम करेंगे स्किप। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट मॉड्यूल की तरफ। नेक्स्ट मॉड्यूल तो है ही नहीं ना, अब हम बढ़ते हैं हमारे राइटिंग सेक्शन की तरफ। यस, सो राइटिंग सेक्शन के अंदर यार देयर आर ओनली 2 मॉड्यूल्स, समराइज रिटन टेक्स्ट एंड राइट ऐसे। समराइज रिटन टेक्स्ट क्या होता है, अब उसकी बारे में बात कर लेते हैं ना। सो यार देखो इस तरीके से आपको एग्जाम में समराइज रिटन टेक्स्ट देखने को मिलेगा। 200 to 300 वर्ड्स का आपको एक पैराग्राफ देखने को मिलेगा, एंड यू विल हैव 10 मिनट्स। आपको इसको पढ़ना है, इसको समराइज करके लिखना है। लिखना आपको कितने वर्ड्स में है? इसको आपको लिखना है 50 to 70 वर्ड्स के बीच में जो सा है, आपको इसको समराइज करना है, एंड दैट्स इट। इतना ही है ब्रो। अगर मैं बात करूँ ये कितने मार्क्स कंट्रीब्यूट करता है, तो यार ये आपको 4 से 5 मार्क्स मुश्किल से कंट्रीब्यूट करता है, राइटिंग के अंदर भी और रीडिंग के अंदर भी। सो नॉट सो इम्पॉर्टेंट।
बट हाँ ईजी है, तो हम इसको एग्ज़ाम के अंदर करेंगे। आपको 5 to 75 वर्ड्स के बीच में लिखना है, और एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट मोस्टली जो सा है एक ही क्वेश्चन आता है। अगर हम इवैल्यूएशन की बात करें तो ग्रामर के 2 मार्क्स, वोकेबलरी के 2 मार्क्स, कंटेंट के 2 मार्क्स, फॉर्म के 2 मार्क्स। फॉर्म होता है अगर आप 5 to 75 वर्ड्स के बीच में लिख रहे हैं, 75 से ज़्यादा लिख देंगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, 5 to कम लिखेंगे तब भी आपके मार्क्स कट जाएंगे। सो आइडल है 50 to 70 वर्ड्स, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, ठीक है। सो अब करना क्या भाई, टिप्स बता दो, टिप्स। अब देखो यार, इसके अंदर देखो टिप्स की मैं अगर बात करूँ, इसके अंदर भाई जो भी मैंने आपको बताया ना, ये कंटेंट, वोकैबुलरी कुछ मैटर नहीं करता भाई, कुछ भी कंटेंट कोई मैटर नहीं करता इसके अंदर। देखो सिंपल एंड इजी टिप मैं आपको बताता हूँ। 2 इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस उठाने हैं। अब इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस क्या होते हैं भाई, अगर फुल स्टॉप टू फुल स्टॉप सुना, एक फुल स्टॉप टू फुल स्टॉप एक सेंटेंस, एक फुल स्टॉप टू फुल स्टॉप दूसरा सेंटेंस, रैंडमली भाई, पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, 10 मिनट नहीं 2 मिनट का मॉड्यूल है। 2 इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस उठाने हैं, बीच में कनेक्टर लगाना है, कनेक्टर कुछ भी हो सकता है, एंड, बट, इतने से आपने कनेक्टर लगाए, एंड बस इतना ही है ब्रो, दिस इज़ व्हाट इट इज़। सो समराइज रिटन टेक्स्ट बस इतना ही होता है। आपको 4-5 फ्री के मार्क्स मिल जाएंगे राइटिंग के अंदर और रीडिंग के अंदर। बस 2 इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस उठाओ और बस ख़त्म कर दो। उसके बाद अगर हम बात करें राइट ऐसे, समराइज रिटन टेक्स्ट को उल्टा कर दो। उसके अंदर मैंने आपको कहा था पैराग्राफ लिखा है, आपको उसको समराइज करना है। अब इसके अंदर आपको एक टॉपिक मिलेगा, आपको उसको पैराग्राफ लिखना भाई, उसके ऊपर राइट ऐसे, राइट करना है ऐसे, सिंपल। इस तरीके से आपको एग्जाम में कोई भी रैंडम टॉपिक आ जाएगा, उस टॉपिक के ऊपर आपको 200 to 300 वर्ड्स के बीच में जो सा है पैराग्राफ लिखना है। इसके लिए आपको मिलेंगे 20 मिनट। यू विल हैव 20 मिनट्स टू राइट द एसे। 20 मार्क्स टू योर राइटिंग जो सा भाई कंट्रीब्यूट करता है ये, मतलब 20 मार्क्स आपके सिर्फ और सिर्फ राइटिंग के अंदर। सो मैक्स टू मैक्स 20 मार्क्स। लोगों को लगता है कि यार अगर हमारा ऐसे अच्छा नहीं गया सो हम राइटिंग के अंदर स्कोर नहीं ला पाएंगे। देखो ऐसी बात नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ 20 मार्क्स, 90 में से 20 मार्क्स ही राइट ऐसे देता है, और जो से मॉड्यूल देते हैं हम आगे बात करेंगे। सो 20 मार्क्स के लिए आपको क्या करना है, 200 to 300 वर्ड्स के बीच में आपको लिखना है एक पैराग्राफ। यस। अगर हम बात करते हैं वैल्यूएशन की, फॉर्म के आपको 2 मार्क्स, कंटेंट के 3 मार्क्स, डेवलपमेंट स्ट्रक्चर के 2 मार्क्स, ग्रामर के 2 मार्क्स, जनरल लिंग्विस्टिक रेंज के 2 मार्क्स, वोकैबुलरी के 2 मार्क्स, स्पेलिंग के 2 मार्क्स। भाई ये तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। नहीं है ब्रो, नहीं है, बिकॉज आई विल प्रोवाइड यू टेम्पलेट। थैंक यू बोलो। सो यार देखो, जस्ट यूज टेम्पलेट। इसके अंदर भी मैं आपको एक टेम्पलेट दे दूंगा। आपको टेम्पलेट की लेंथ होगी ऑलमोस्ट 180 वर्ड्स। उसके बाद आपको क्या करना है ना, कुछ अब यार देखो, कोई भी रैंडम टॉपिक आएगा, उसको रैंडम टॉपिक में से आपको 4 से 5 लाइनें अपने आप से बनानी है। आई एम सपोजिंग कि आप इतना कर लेंगे, आपको 4 से 5 लाइनें बनानी है, टेम्पलेट के अंदर फिट करनी है। और टेम्पलेट के अंदर ये जितनी भी मैंने आपको बताया ना, डेवलपमेंट स्ट्रक्चर, ग्रामर, लिंग्विस्टिक रेंज, वोकैबुलरी, सब कुछ उसके अंदर जो सी कवर्ड होंगी, तो आपको इसकी टेंशन नहीं लेनी। यू जस्ट हैव टू मेमोराइज द टेम्पलेट, एंड वहाँ पे पॉइंट्स बनाने हैं। टेम्पलेट के बीच में वो सेंटेंसेस डालने हैं, एंड यू आर गुड टू गो। 20 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। जस्ट मेक श्योर जो सा, अगर आप मेरा टेम्पलेट नहीं यूज़ करते, इफ़ यू आर यूजिंग अनदर टेम्पलेट, सो मेक श्योर उस टेम्पलेट के अंदर ऐसा ना हो 1 वर्ड टेम्पलेट ना हो, मतलब सारा कुछ आपको लिखा लिखा मिल रहा है, आप सिर्फ 1 वर्ड डाल रहे हैं या हेडिंग डाल रहे हैं, सो वो नहीं चलता। बस उसका ध्यान रखना, बाकी सब ठीक है। और ग्रामर मिस्टेक मत करना, और बस मिल जाएंगे आपको मार्क्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट राइटिंग सेक्शन। अब हमारा नेक्स्ट सेक्शन आ जाता है, जो सा रीडिंग सेक्शन, जो सबकी जान सुखा के रखता है ज़्यादातर लोगों की। इतना मुश्किल है नहीं, बट लोगों को लगता है। सो बात कर लेते हैं। सो देयर आर 5 modules in reading, writing, fill in the blanks, choose multiple answer, reorder, reading, fill in the blanks and choose single answer. So सबसे पहले अगर हम बात करें reading, writing, fill in the blanks, so which is one of the most important module in PT, और reading का भी और वैसे भी सबसे ज़्यादा important है, because it gives 25 marks to your reading and writing। देखो इस तरीके से आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, 4 जोन से हैं। आपको एक पैराग्राफ है, उसके बीच में ब्लैंक्स दिख रहे हैं। आप जैसे ही ब्लैंक पर टच करेंगे, सो देयर विल बी 4 ऑप्शंस, जिसमें से एक ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है, जो कि एक मतलब करेक्ट ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है। सो इसके अंदर आपको क्या है ना, एक ऑथर के पर्सपेक्टिव से, मान लो कि आप एक ऑथर हैं, कुछ लिख रहे हैं, तो आपको उनके पर्सपेक्टिव से करना होगा इसको। सो 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से एक जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। और ये 25 मार्क्स आपको रीडिंग और 25 मार्क्स आपको राइटिंग में भी देता है, बिकॉज ये एक तरीके से राइटिंग का भी टास्क है और रीडिंग का भी टास्क है। 1 करेक्ट ब्लैंक, मान लो कि आपके एक क्वेश्चन में 5 ब्लैंक है, जिसमें से आपके 3 सही हो गए, सो यू विल
गेट 3 मार्क्स टू योर रीडिंग, 3 मार्क्स टू योर राइटिंग। सो एक सही जोन सा है वो एक और एक 2 मार्क्स आपको देगा। और एग्ज़ाम के अंदर आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे और 5-6 आपके ब्लैंक होंगे। सो इस तरीके से 25 से 30 मार्क्स आपको रीडिंग और राइटिंग के अंदर आपको मिल सकते हैं इससे। सो बस इतना ही होता है यार। देखो इसके अंदर देखो मैं आपको टिप्स की बात करता हूँ। देखो आपको ना एक जेन्युइन चीज़ बताता हूँ, इसके अंदर एज सच कोई इतनी टिप नहीं है कि जो मैं आपको, जैसे मैंने आपको सब कुछ इतना आसान करके बता दिया, टेम्पलेट यूज़ कर लो, ये कर लो, वो कर लो इसके अंदर। बट यार यू शुड नो सम ग्रामर, you should know some vocabulary, you should know the meaning of some words। so इसके अंदर ना थोड़ी सी आपको टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, इसकी टेंशन मत लो। मैं आपको ग्रामर के जो से शॉर्टकट्स बता दूंगा और जो से शॉर्टकट्स होते हैं, फॉर्मेट्स होते हैं, जो सी चीज़ें होती हैं वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। बट दिस मॉड्यूल नीड्स प्रैक्टिस। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। मैं ऐसे कहूँ कि यार देखो ये बिल्कुल ऐसा नहीं कि 6th क्लास की इंग्लिश है। आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगा कौन सी चीज़ें पता होनी चाहिए। प्रैक्टिस करनी है आपके हाथ में। मैं कह रहा हूँ जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप इसकी करेंगे उतना ज़्यादा आप इसके अंदर परफेक्ट होंगे। बिकॉज देखो आज भी मैं इसको सॉल्व करता हूँ ना, आज भी भाई मैं कुछ गलती करता हूँ, मेरे से भी गलती होती है, जबकि मैं इतने टाइम से इसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। स्टिल अगर मैं गलती कर रहा हूँ तो आपसे भी ज़रूर होगी। जितनी ज़्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। उसके बाद अगर हम बात करें चूज़ मल्टीपल आंसर, इसके अंदर क्या होगा भाई, एक पैराग्राफ होगा, पैराग्राफ के नीचे आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। उस क्वेश्चन के आपको 4 ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन में से आपके 2 या 3 जितने मल्टीपल आंसर इसके सही हो सकते हैं। बस आपको सिलेक्ट करना है, नेक्स्ट क्लिक करना है। एंड भाई डमी मॉड्यूल है, कोई फ़ायदा नहीं है, 0 मार्क्स कंट्रीब्यूट करता है। रीड द पैराग्राफ, गिव आंसर, डोंट प्रैक्टिस। आपको इसकी प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, रैंडम आंसर सिलेक्ट करना है, वहाँ पे नेक्स्ट क्लिक करना है एंड दैट्स इट। इसके अंदर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, बिकॉज टोटल जो सा रीडिंग के अंदर आपको टाइम मिलेगा वो 30 मिनट्स का टाइम मिलेगा। 30 मिनट के अंदर आपको 5 मॉड्यूल कंप्लीट करने हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो से आपके मॉड्यूल आ जाते हैं इसके अंदर रीडिंग, राइटिंग, फिल इन दी ब्लैंक्स और रीडिंग फिल इन दी ब्लैंक्स आते हैं। रीडिंग फिल इन दी ब्लैंक्स आपके 4थे नंबर पे आएंगे। अगर आप वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएंगे अगर आप इनके अंदर अपना टाइम वेस्ट करेंगे। यू डोंट नीड टू वेस्ट योर टाइम हेयर। आपको इसको स्किप करना है। और भाई देखो अगर आप इसको स्किप नहीं करेंगे ना, एग्ज़ाम आपका 100% छूटेगा, मेरी गारंटी, मेरा एक्सपीरियंस है। आपको इसको स्किप करना है, इसकी कोई प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है, ये कोई मार्क्स कंट्रीब्यूट नहीं करता, हार्डली 1 मार्क्स कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट मॉड्यूल जो कि हमारा आ जाता है रीऑर्डर। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में मिलेगा 4 से 5 आपके जंबल तरीके से सेंटेंसेज होंगे, आपको उसको रीअरेंज करना है और ताकि वो सेंस बनाए, बस इतना ही आपको करना है। 5 से 6 मार्क्स हार्डली आपको कंट्रीब्यूट करेगा ये, सिर्फ और सिर्फ रीडिंग के अंदर, इंटीग्रेटेड नहीं है। एवरी करेक्ट पेयर विल गिव यू 1 मार्क्स। एवरी करेक्ट पेयर, देखो फॉर एग्जाम्पल ABCD इज़ अ करेक्ट। क्वेश्चन में आपको दे रखा है DCBA, आपने वहाँ पे कर दिया ACDB, ठीक है। AC आपका कोई पेयर नहीं है, 0 मार्क्स। CD इज़ अ पेयर, CD आपका एक पेयर है, आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। DB भी कोई पेयर नहीं है। BA भी नहीं है, AB था, BA नहीं था, ठीक है। हेयर यू विल गेट 1 मार्क्स, ठीक है, आउट ऑफ 4। इस तरीके से आपको एग्ज़ाम में करना है एंड हार्डली 5-6 मार्क्स देता है। इतनी प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है। आप एक आधी यूट्यूब पे वीडियो देख लेना, इसकी जो मैं वीडियो डालूंगा वो देख लेना। अगर आप टाइम नहीं है तो और कोई वीडियो देख सकते हैं, पुराने मैंने जो उनसे पुरानी वीडियोस डाली हैं उस पर चैनल पे जाके आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। 4th नंबर पे विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट मॉड्यूल लाइक रीडिंग, राइटिंग, फिल इन दी ब्लैंक्स, विच इज़ रीडिंग, फिल इन दी ब्लैंक्स। वो रीडिंग राइटिंग थे तो यार वो राइटिंग के अंदर भी मार्क्स देते थे, वो रीडिंग के अंदर भी मार्क्स देते थे। मैंने पता नहीं, याद नहीं, मेरे को बताया नहीं, बताया 25 मार्क्स टू रीडिंग राइटिंग, हाँ बताया था। ये आपके 25 मार्क्स ओनली इन रीडिंग, बिकॉज ये रीडिंग फिल इन दी ब्लैंक्स है। इस तरीके से आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक पैराग्राफ होगा, बीच में ब्लैंक्स होंगे और नीचे आपको बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस होंगे। उस मल्टीपल ऑप्शंस को आपको सिलेक्ट करना है, विच इज़ करेक्ट, आपको करेक्ट सिलेक्ट करना है, वहाँ पे स्लाइड करते हुए उसको ले जाना है और वहाँ पे लगा देना है, दैट्स इट। और 5 to भाई दैट्स इट तो मैं ऐसे कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा इजी है, इजी नहीं है। देखो मैंने आपको कहा जितनी ज़्यादा आप रीडिंग में प्रैक्टिस करेंगे उतना आप परफेक्ट होंगे। मैं आपको कुछ ग्रामर टिप्स दे सकता हूँ, मैं आपको कुछ वोकेबलरी प्रोवाइड करा सकता हूँ, मैं आपको कुछ शॉर्टकट्स प्रोवाइड करा सकता हूँ, बाकी प्रैक्टिस आपका काम है। 25 मार्क्स टू योर रीडिंग, 5 to 6 मार्क्स आप एग्ज़ाम में जो से हैं वो
सोच सकते हैं कि आएंगे, और एक ब्लैंक आपको एक मतलब आपका एक ब्लैंक सही है, सो आपको एक मार्क्स रीडिंग के अंदर मिल जाएगा, एंड एज सिंपल एज इट इज़। सो देखो यार, मैं वो चीज़ नहीं करता कि हाँ मैं आपको कहूँ कि ठीक है, देखो जिसमें प्रैक्टिस चाहिए उसमें चाहिए, जो आपको छोड़ना है वो मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें आपको टेम्पलेट यूज़ करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो मेरा यही काम है ना, प्रैक्टिस करना आपका काम है। सो फिफ्थ पे आ जाता है मल्टीपल चॉइस सिंगल आंसर। जैसे मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर के अंदर हमने स्किप करा था, इसको भी हमको करना है स्किप। अगर आपके पास टाइम बचता है, बिकॉज ये लास्ट में आएगा, 30 मिनट का टाइम होता है, अगर आपके पास बचता है तो यू कैन ट्राई, अदरवाइज यू कैन स्किप, बिकॉज ये भी डमी मॉड्यूल ही है। सो इसके अंदर जो से मेन मॉड्यूल आ जाते हैं हमारे, वो आते हैं रीडिंग राइटिंग फिल इन दी ब्लैंक्स एंड फिल इन दी ब्लैंक्स। रीऑर्डर 5-6 मार्क्स देता है। सो रीऑर्डर को आप चाहें तो 1 से 1.5 मिनट ट्राई करें, अगर आपसे हो रहा है तो ठीक है, वरना आप रैंडमली कुछ भी करके आ जाइए, बिकॉज टाइम वेस्ट नहीं करना। अगर आप टाइम वेस्ट करेंगे तो यार आप रीडिंग फिल इन दी ब्लैंक्स तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, अगर पहुंच गए तो आपको टाइम नहीं मिलेगा उसको सॉल्व करने का, फिर हड़बड़ी में कुछ गलत करके आ जाएंगे। सो उससे अच्छा है कि जो उनसे स्किप करने वाले मॉड्यूल हैं उन्हें स्किप किया जाए, और जो उनसे करने वाले मॉड्यूल हैं उन्हें किया जाए। दिस इज माई टिप इन रीडिंग। अब हम बात करते हैं हमारे लास्ट सेक्शन की तरफ, जो कि आ जाता है लिसनिंग सेक्शन। 7 जोन से इसके अंदर मॉड्यूल आ जाते हैं भाई, इतने सारे भाई, इसके अंदर भी बहुत सारे डमी हैं। सो सबसे पहला आया था हमारा समराइज स्पोकन टेक्स्ट, एंड हाँ उससे पहले यू विल गेट 40 मिनट्स टू कंप्लीट ऑल द टास्क ऑफ लिसनिंग सेक्शन। सो सबसे पहले हमारा आया था समराइज स्पोकन टेक्स्ट। समराइज स्पोकन टेक्स्ट क्या होता है, इस तरीके से आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, एक बॉक्स मिलेगा जिसके अंदर आपकी एक ऑडियो चलेगी, आपका वो ऑडियो सुननी है, ऑडियो की लेंथ आपकी 40 सेकेंड टू मैक्स 90 सेकेंड होगी, वो आपको सुनना है। सुनने के बाद आपको उसको समराइज करके लिखना है। याद आ रहा है, कुछ याद आ रहा है? रिटन लेक्चर, सुन के बोलना, सुन के लिखना, तो उसी तरीके से है। सो इसके लिए भी यार, जैसे उसके अंदर मैंने आपको कहा था मैं टेम्पलेट प्रोवाइड कराऊंगा, इसके अंदर मैं आपको टेम्पलेट प्रोवाइड कराऊंगा। 1 से 2 मिनट की आपकी ऑडियो होगी, सुनना है, उसके साथ साथ आपको नोट्स बनाने हैं जैसे आपने रिटन लेक्चर में बनाए थे, और इसका भी मैं आपको एक टेम्पलेट प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। 50 to 70 वर्ड्स आपको लिखने हैं वैसे इन टोटल। टेम्पलेट के अंदर ऑलमोस्ट 60 वर्ड्स तो होंगे, 50 वर्ड्स तो होंगे, 50 to 60 वर्ड्स होंगे। उसके बाद आपको कुछ ऐड कर लेना उसके अंदर, 10-20 वर्ड अपने ऐड कर लेना जो उनसे नोट्स बनाओगे उसमें से, एंड यू विल गुड टू गो। और अगर आप चाहें तो इसके अंदर रिटन लेक्चर का भी टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं। टेम्पलेट्स की एक अलग से वीडियो आएगी, और जो सी मैं मॉड्यूल्स की वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर भी मैं आपको टेम्पलेट के बारे में ज़रूर बताऊंगा। और इसके 1 से 2 आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और इट कॉन्ट्रीब्यूट 6 to 8 मार्क्स टू योर लिसनिंग एंड टू योर राइटिंग, बिकॉज आप लिखेंगे भी इसके अंदर और सुनेंगे भी। सो इंटीग्रेटेड मॉड्यूल है 6 to 8 आपके लिसनिंग एंड राइटिंग के अंदर। इवैल्यूएशन की बात करें, कंटेंट के 2, फॉर्म के 2, ग्रामर के 2, वोकैबुलरी के 2, स्पेलिंग के 2, एंड डजंट मैटर, जस्ट यूज टेम्पलेट, ठीक है। टेम्पलेट के अंदर सब कवर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मल्टीपल चूज मल्टीपल आंसर। ये भी सुना सुना लग रहा है, रीडिंग में सुना था, क्या किया था हमने वहाँ पे? इग्नोर। यहाँ पे भी वही करो भाई, ये भी मार्क्स कंट्रीब्यूट नहीं करते, टाइम वेस्ट नहीं करना यहाँ पे। बट हाँ, इसके अंदर जो सी आपकी ऑडियो चलेगी, इस तरीके से आपको एग्जाम में आएगा, ऑडियो चलेगी, जब तक ऑडियो खत्म नहीं होती आप उसको नेक्स्ट क्लिक नहीं कर सकते। सो यू हैव टू लिसन द ऑडियो, आपको ऑडियो पूरी सुननी है। सो आप सुनिए, आंसर मिलता है तो ठीक है, वरना 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं करना और आपको करना है नेक्स्ट क्लिक। बिकॉज इसके अंदर जो सा लास्ट मॉड्यूल हमारा आता है, राइट फ्रॉम डिक्टेशन, विच कॉन्ट्रीब्यूट मोर देन 50 to 60 मार्क्स। सो भाई पीटी का सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल आ जाता है, जो कि सबसे लास्ट में आएगा। सो आप वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे अगर आप ये सारे मॉड्यूल्स के अंदर अपना टाइम वेस्ट करेंगे। सो डोंट वेस्ट टाइम हेयर, और लास्ट मॉड्यूल तक आपको पहुंचना है, और आपको कम से कम 5 मिनट चाहिए लास्ट मॉड्यूल करने के लिए भी। सो उस तरीके से आपको अपना टाइम मैनेजमेंट करते हुए चलना है। सो आपको इसको करना है स्किप, ऑडियो खत्म होते ही नेक्स्ट क्लिक कर दो, रैंडम आंसर सिलेक्ट कर दो। हमारा थर्ड आया था लिसनिंग फिल इन दी ब्लैंक्स। लिसनिंग फिल इन दी ब्लैंक्स के अंदर क्या होगा, इस तरीके से आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। इस तरीके से बीच में जो से आपको ब्लैंक दिख रहे हैं, आपकी ऊपर ऑडियो चलेगी आपकी, वही लेंथ आपकी 40 to 50 to 60 80 सेकंड तक होगी। ऑडियो के अंदर पैराग्राफ जो सा, यही पैराग्राफ बोला जाएगा। बीच में जो से ब्लैंक है, आपको वो ऑडियो के अंदर सुनने हैं और वहाँ पे लिखने हैं, टाइप करने हैं आपको। आप चाहें तो इसको ऑडियो के साथ साथ टाइप कर सकते हैं इफ़ यू आर गुड एट टाइपिंग, एंड बट इफ़ यू आर नॉट गुड एट टाइपिंग, सो आप जो सी आपको नोटबुक मिलेगी उसके अंदर आप वर्ड्स लिख सकते हैं, फिर जैसे ही ऑडियो खत्म होगी आप फिर वहाँ पे वो लिख लेना, ठीक है। इट्स अप टू यू। अब इसके अंदर भाई टिप्स की बात करें, देखो सुनना और लिखना आपको एक साथ नहीं है। आपने सुनना है, सुन लिया आपने, लिख लिया, आपको पता है नेक्स्ट ब्लैंक जो है वो 2 लाइनें बाद है, तो आपने उतने में लिख लिया, फिर उसका नंबर आया, फिर आपने लिख लिया। बाकी इसकी डिटेल के अंदर हम बात करेंगे। सो ईच ब्लैंक आपको 2 मार्क्स देगा, आपके 1 मार्क्स आपको देगा लिसनिंग के अंदर, 1 मार्क्स देगा आपके राइटिंग के अंदर, बिकॉज इसके अंदर भी आप लिख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। सो
दिस इज ऑल्सो इंटीग्रेट, आपको ऑडियो सुननी है, यू हैव टू फिल द ब्लैंक्स, ईच ब्लैंक प्रोवाइड यू 2 मार्क्स, 1 टू योर लिसनिंग, 1 टू योर राइटिंग। एग्जाम के अंदर जो है भाई 12 से 15 मार्क्स आपको ये कंट्रीब्यूट कर ही देता है, ठीक है। और एग्जाम के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन आपको इसके देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, विच इज़ लिटिल बिट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल। सो इसकी भी हमें प्रैक्टिस करनी है। सो उसके बाद भाई आ जाता है हाईलाइट करेक्ट समरी। ऑडियो चलेगी, ऑडियो के अंदर जो भी बात हो रही होगी नीचे 4 ऑप्शन होंगे, आपको डेडिकेट करना है कि ये किसकी समरी है। सो देखो इतना डिटेल में नहीं जाता, बिकॉज दिस इज नॉट अ इंपॉर्टेंट मॉड्यूल, यू हैव टू स्किप दैट मॉड्यूल। इस तरीके से एग्जाम में आएगा। ऑडियो खत्म होते ही रैंडम आंसर सिलेक्ट करना है, नेक्स्ट क्लिक करना है, एंड दैट इज इट। हमें टाइम वेस्ट नहीं करना। उसके बाद आ जाता है भाई सिलेक्ट मिसिंग वर्ड। सिलेक्ट मिसिंग वर्ड इज ऑल्सो सेम वैसे ही होता है यार, इसको भी हमें वैसे तो स्किप ही करना है। इस तरीके से ये एग्जाम में आएगा कि इसके अंदर ना आपको ऑप्शन दे रखे होंगे, वो एक आपको लाइन सुनाएगा, लास्ट में एक वर्ड को बीप कर देगा, उस वो वाला वर्ड आपको सुन के गेस करना है। और इसके भी डिटेल में नहीं जाते, बिकॉज दिस इज ऑल्सो नॉट अ इंपॉर्टेंट मॉड्यूल, यू हैव टू जस्ट लिसन द ऑडियो, सिलेक्ट रैंडम आंसर एंड क्लिक द नेक्स्ट, ठीक है। सो उसके बाद अगर हम बात करें हमारे सेकंड लास्ट जो कि आया था हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स। हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स जो से लिटिल बिट इंपॉर्टेंट बिकॉज इट प्रोवाइड 12 to 15 मार्क्स टू योर लिसनिंग एंड टू योर रीडिंग। वाई? बिकॉज देखो इसके अंदर क्या होता है, इस तरीके से आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। एग्जाम के अंदर आपको पैराग्राफ दे रखा है, पैराग्राफ के अंदर कुछ वर्ड जो है वो गलत है, आपको ऑडियो सुननी है, ऑडियो के अंदर आपको करेक्ट ऑडियो होगी जो सी ऑडियो सुननी है, और आपको पैराग्राफ के अंदर फाइंड करना है विच इज़ इनकरेक्ट। जो आपको इनकरेक्ट दिख रहा है आपको उस पर टैप करना है, वो हाईलाइट हो जाएगा, एंड दैट इज़ इट। आपको हल्की फुल्की इसकी प्रैक्टिस करनी है। टिप्स की भी इसके अंदर बात करें, सो यार इसकी भी टिप सेम है कि भाई आपको लिसन करना है केयरफुली। मैं आपको इसकी वीडियो के अंदर डिटेल के अंदर आपको इसकी टिप्स बताऊंगा। इसके अंदर भी आपको कुछ थोड़ी सी ग्रामर की नॉलेज होनी चाहिए। सो लिटिल बिट इंपॉर्टेंट 2-3 क्वेश्चन आप इसके अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम के अंदर, विच कॉन्ट्रीब्यूट 12 to 15 मार्क्स टू योर लिसनिंग एंड टू योर रीडिंग, एंड 1 मार्क्स टू, अगर एक सही होगा तो वही सेम 1 मार्क्स लिसनिंग में, 1 मार्क्स रीडिंग के अंदर आपका ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें सेवंथ, विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल इन होल पीटीई, विच इज़ राइट फ्रॉम डिक्टेशन। भाई देखो इस मॉड्यूल कर पहुंचने से पहले आपके पास कम से कम 5 मिनट का जो है टाइम बचा होना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। एंड इट कंट्रीब्यूट 40 to 45 मार्क्स टू योर लिसनिंग एंड राइटिंग। देखो मैं आपको 50-60 मार्क्स कह रहा था, बट ये 45 मार्क्स 90 मार्क्स अप्रोक्स जो है टोटल में आपको लिसनिंग और राइटिंग के मिला के कंट्रीब्यूट करता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको एग्जाम के अंदर 5 क्वेश्चन इसके अंदर एक्सपेक्ट हो सकता है। इसके अंदर होता क्या है, इस तरीके से आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। आपकी एक ऑडियो चलेगी, ऑडियो के अंदर आपको एक सेंटेंस बोला जाएगा, सेंटेंस की लेंथ 8 to 10 वर्ड्स टू 12 वर्ड्स डिपेंड अपॉन योर लक। सो वो आपको सुननी है और उसको लिखना है। यार ये भी सुना सुना लग रहा है भाई, ये हमने कहाँ सुना था, रिपीट सेंटेंस में सुना था, जिसके अंदर हम सुन के बोल रहे थे, बट इसके अंदर आपको सुन के लिखना है। देखो है सिंपल मॉड्यूल, बट मार्क्स बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। सो ये इसका आपको ध्यान रखना है। तो 40 to 45 मार्क्स लिसनिंग के अंदर भी, राइटिंग के अंदर भी। सो जो लोग से कहते हैं ना मेरा ऐसे अच्छा नहीं गया तो भाई मेरे को मार्क्स नहीं आए, भाई असली राइटिंग के मार्क्स तो आपको यहाँ से आ रहे हैं 40 to 45 मार्क्स। सो इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है जितनी ज़्यादा हो सकती है। इसकी अगर थोड़ी बहुत मैं आपको टिप्स की बात करूँ, सो मान लो आपका 10 वर्ड का सेंटेंस है, सीक्वेंस डजेंट मैटर। माई नेम इज़ राजू इज़ माई नेम, उल्टा सीधा लिख दोगे डजेंट मैटर। एक एक वर्ड आपका देखा जाता है, एक अगर वो वर्ड है, भले ही वो वर्ड शुरू में बोला गया, अगर आपने लास्ट में भी लिखा है तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। ऐड वर्ड्स, भाई राजू था रामू था, यार मेरे को सुनने में कन्फ्यूजन हो गया, भाई दोनों लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको एक्स्ट्रा वर्ड्स ऐड कर सकते हैं, उसकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। और भाई हाँ, नेगेटिव मार्किंग से याद आया कि ऊपर जो था हमारा हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स किया था ना, इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है। इफ़ अगर आप गलती से कोई गलत मार्क कर देते हैं तो आपको उसके नेगेटिव मार्क्स मिल सकते हैं। सो डिटेल में जब वीडियो डालूंगा सो उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा, अभी सिर्फ समझने के लिए है। उसके बाद दोबारा आते हैं हमारे राइट फ्रॉम डिक्टेशन के अंदर। ऐड स्पेलिंग, भाई राजू आर से शुरू होता है और या ए से होता है, आजू होता है, तो भाई दोनों लिख दो, ऐड आप कर सकते हैं। स्पेलिंग के भी आपको कोई इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सो आप कुछ भी लिख सकते हैं, बस वो देखा जाएगा कि जो सा सही वर्ड है वो वहाँ पे लिखा है या नहीं लिखा। तो किसी की स्पेलिंग में कंफ्यूजन है, एक्स्ट्रा स्पेलिंग्स डाल दो, कोई वर्ड समझ नहीं आया तो जो समझ आया सब कुछ डाल दो। कैपिटल वर्ड, स्मॉल वर्ड, कोई मैटर नहीं करता, आप कैपिटल में लिखो, पूरा कैपिटल में लिखो, पूरा स्मॉल में लिखो, एक कैपिटल एक स्मॉल, कुछ भी करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद
फुल स्टॉप लगाओ ना लगाओ भाई, देखो इसके अंदर अगर आपको लग रहा है ना यार मेरी ग्रामर गलत हो रही है, देखो इसके अंदर ग्रामर मैटर नहीं करती, बस वो वर्ड जो उनसा बोला गया वो वहाँ होना चाहिए। सो ये कुछ टिप्स थी, बाकी की टिप्स जो उसके मेन वीडियो के अंदर। आई नो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, तभी मैं थोड़ा सा तेज तेज भी बोल रहा हूँ, फास्ट बोल रहा हूँ। इससे पहले भी एक वीडियो बनाई थी, ये दोबारा सेकंड टाइम शूट हो रही है, बिकॉज वो भी बहुत लंबी थी और मैं छोटी वीडियो बनाना चाहता था। देखो थोड़ा सा एफर्ट लगता है, गला भी हल्का ख़राब हो गया मेरा, कोई बात नहीं। तो आपको क्या करना है, ये वीडियो अगर थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी और अगर आप चाहते हैं कि मैं एक एक करके सबके पार्ट लेके आता रहूँ स्पीकिंग रीडिंग, पहले स्पीकिंग से रीड अलाउड से स्टार्ट करेंगे, उसकी वीडियो एक दिन में या फिर 2 दिन में मैक्स टू मैक्स आपको चैनल पे दिख जाएगी। सो करना क्या आपको करना है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, अगर किसी टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं सो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, चाहे तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, और अगर और ज़्यादा प्यार दिखाना चाहते हैं अपना तो यार शेयर भी कर सकते हैं किसी को भी, और ज़्यादा प्यार दिखाना है और ज़्यादा भाई कर तो नहीं आ जाओगे तो बस ठीक है यार, मिलेंगे आपको 1 या 2 दिन के अंदर नई वीडियो के साथ। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब, मिलता है किसी और बड़ी सी वीडियो में। टिल देन बाय बाय। और अगर वीज़ा रिलेटेड भी मैं आपको वीडियोस डालता रहता हूँ, अगर चाहें तो आप चैनल को चेकआउट कर सकते हैं। बाय बाय।